नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक जो 25 तारीख तक चलेगा और इस वीक को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल एक ऑब्जेक्टिव के साथ। ही ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज किया गया है एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया और इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्या नीड है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो स्टूडियो में आज मौजूद हैं। चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर समीर शाह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर समीर शाह के साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर बकुलेश चौहान। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समीर सर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं AACCI के और ये समीर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड होलिस्टिक एडोलेसेंट हेल्थ केयर के भी हेड हैं जो नरहरी हॉस्पिटल का हिस्सा है। डॉक्टर बकुलेश चौहान जो हैं ये चेयरमैन हैं वाहा के, यानी कि वडोदरा एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी। ये पीडियाट्रिशियन एंड एडोलेसेंट हेल्थ कंसल्टेंट हैं एट मानव हॉस्पिटल। तो आज जुड़ेंगे दोनों से और चर्चा करेंगे कि एडोलेसेंट एज आप सभी को पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है, बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है हर एक इंसान की लाइफ में। और ये वही एज है जहाँ पर नॉर्मली अच्छा ज्ञान भी मिलता है, बुरा ज्ञान भी मिलता है। अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर, बच्चों की अच्छी हेल्थ को और उनकी वेलबींग को लेकर ये जो हफ्ता है ये क्या कोऑर्डिनेट करता है, उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुड़ेंगे डॉक्टर बकुलेश से। सर, इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक को सेलिब्रेट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा है कि हमने देखा होगा कि ये जो एडोलेसेंट है, तरुणावस्था है, वो हमारे समाज में एक निग्लेक्टेड पोर्शन ऑफ समाज है। लाइक हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, एडल्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन तरुणावस्था के बारे में, एडोलेसेंट के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और ये एक निग्लेक्टेड पोर्शन ऑफ सोसाइटी है। तो हम लोग ये इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम ये जान पाए या हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे पाए कि भाई ये इसमें इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हम ये गोल के साथ चलते हैं कि हम लोगों को स्टिम्युलेट करें, हम लोगों को बताएं कि एडोलेसेंट के तरुणों के क्या प्रॉब्लम है और उनकी की क्या समस्या है और उनके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये इसके द्वारा ये करना चाहते हैं कि हम एडोलेसेंट को भी साथ में रख के वी एम्पावर देम सो दैट वो लोग अपने आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके वो ढूंढ पाए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ये हेल्थ वीक क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक हम गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते हैं तो इसके पीछे का एक रीज़न है हम क्यों सेलिब्रेट करते थे। तो हम ये हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम समाज के सब हिस्से हैं उसको जोड़ के एक साथ हम लोग मनोमंथन करें, चिंतन करें कि इनके क्या प्रॉब्लम है। लाइक हम पेरेंट्स को साथ में लाएं, हम टीचर को साथ में लाएं, हम ग्रैंड पेरेंट को साथ में लाएं, हम पॉलिसी मेकर्स को साथ में लाएं, हम एडमिनिस्ट्रेटर को साथ में लाएं, हम हमारे जैसे हेल्थ केयर वर्कर उसको एक प्लेटफॉर्म के लाए जिनको अकल है कि भाई हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं एडोलेसेंट के क्या प्रॉब्लम है। हम लोग मीडिया को साथ में लाए कि आपके थ्रू हम लोग लोगों को ये बता पाए कि इनके ये प्रॉब्लम है, सो दैट एक इंक्लूसिवनेस क्रिएट हो और ये एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम की चर्चा एक साथ एक प्लेटफॉर्म के साथ हम कर पाएँ। वेरी ट्रू, बहुत सही बताया कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही रोल है हमारा एज अ मीडिया पर्सन, एज अ मीडिया टीम कि हम आप तक ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। और सर ने बहुत सही बताया कि सबको मिलकर अपना एक कोलैबोरेटिव व्यू बनाकर इसको चलना ज़रूरी है। सिर्फ अकेला बच्चा या सिर्फ अकेला पेरेंट नहीं काम कर सकता है। अगर हम मिलकर इस पर फोकस करें तो डेफिनेटली एडोलेसेंस के जो फेज़ है जहाँ पे और नॉर्मली बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं या कई बार उन्हें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है, पता नहीं होता है कि इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। वो सारी चीज़ें इस हफ्ते के तहत आई थिंक ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि इसे मिलजुल कर इसे सॉल्व किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, खास करके एडोलेसेंट्स को अवेयर किया जाए कि वो अपने आप को कैसे एम्पावर करें। जुड़ेंगे डॉक्टर समीर के साथ। सर, ये जो हफ्ता है उसको पीछे मनाने का जो एक थीम हर बार आई थिंक क्रिएट किया जाता है, इस साल का थीम क्या है? जब भी ये आज के दिन से जो एडोलेसेंट हेल्थ वीक अभी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 19 से 25 के दरमियान, तो हर साल का कुछ ना कुछ थीम रहता है
and on behalf of the AKI, Association of the Adolescent and Child Care in India, and the WAHA means वडोदरा एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी, 2020 से हम दो अलग अलग थीम पे इसके 3rd वीक ऑफ दी मार्च में हम ये यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं जी। 2020 का जो थीम हमने जब स्टार्ट किया था उससे देखने जाए तो वो मेनली था रेजिलियंस के साथ में लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से बच्चों को किस तरह से हम कोई भी तनाव से मुक्त रखें। और जैसे ही 2020 का हमारा एक थीम स्टार्ट हुआ था एंड उसी टाइम पे दौरान कोरोना स्टार्ट हुआ। करेक्ट। सो एट दैट टाइम इट वाज नॉट प्लान दैट थिंग कि कोरोना होगा और एक थीम आएगा, तो उसके थीम पहले था, कोरोना बाद में आया। एंड फॉर दैट पर्पस वी आर सेलिब्रेटिंग इवन ड्यूरिंग दी कोरोना के टाइम में भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करके और बच्चों के साथ जुड़ के वी हैड सेलिब्रेटेड डिफरेंट थिंग। इन 2020 we had celebrated with that lifestyle related thing and resilience. Then in 2021 we had celebrated as a adolescent resilience in face of the pandemic, means कोरोना के टाइम में resilience के हिसाब से कैसे बच्चे इसमें से बाहर आए। उसके बाद में 22 में that's a transition phase was going on because कोरोना कम हो गया था और हम लोग वापस फिजिकल एक्टिविटीज में आ गए थे। तो दैट वाज अ ट्रांजिशन ऑफ द एडोलेसेंट टू एडल्ट ग्रुप एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द कोरोना टू पोस्ट कोरोना पेंडेमिक के उस बेस पे थीम किया था। इसी तरह इस साल का थीम भी यही सब सोच के ही बनाया गया थीम है, एंड दैट इज द विथ एट द एडोलेसेंट एंड द फॉर द एडोलेसेंट फॉर बिल्डिंग द हेल्थियर एंड मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। उसका अगर जब हिंदी में अनुवाद करना चाहे तो बच्चों को यानी एडोलेसेंट को साथ में लेके उनके हेल्दी फ्यूचर के लिए हम लोग क्या एक्टिविटी क्रिएटिवनेस कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, करने की नक्की किया है जी। अब क्यों चर्चा किया जाएंगे तो बेसिकली हम देखने जाए तो पूरा हम एडोलेसेंट एज ग्रुप करें तो इट इज़ मोर देन 1.8 बिलियन ऑल ओवर दी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। इट इज़ दी हाईएस्ट पॉपुलेशन टिल नाउ अप टू, जब तक हम देखे जाए तो एडोलेसेंट की पॉपुलेशन में गिनने जाए तो वो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड है। सेम थिंग अगर इंडिया की पॉपुलेशन में गिने जाए तो ऑलमोस्ट 15% इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली एडोलेसेंट एंड इट इज़ मोर देन 30% इफ वी आर कंसिडरिंग एडोलेसेंट एंड यंग अडल्ट। सो इतने बड़े पॉपुलेशन को हम किस तरह से सही रास्ते में रास्ता दिखाए, वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको कहीं सही तरह से ज़िंदगी को तनाव मुक्त और हेल्दी तरीके से जिए और उसकी वजह से हेल्दी फ्यूचर ऑफ नेशन बिल्डअप हो। दैट इज़ अ बेसिक एम ऑफ दी इस तरह का चीज़ है। बड़ोड़ा की अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ ना कि हम ओनली आकी मीन्स एडोलेसेंट ऑफ दी एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया बट एंड वहाँ बट हम लोग बहुत सारे NGO इंस्टीट्यूट और संस्था के साथ जुड़ के ये एक्टिविटी हम करने वाले हैं और जिसके अंतर्गत है गोत्री की GMRS मेडिकल कॉलेज गोत्री में हम एक्टिविटी करने वाले हैं। हम SSG हॉस्पिटल में एक्टिविटी करने वाले हैं, पारुल यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी करने वाले हैं, सुमनदीप में करने वाले हैं जी। फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट भी अब यूनिक एक्टिविटी हमारे साथ जुड़ के करने वाली है जी। काफ़ी स्कूल्स वगैरह भी हमारे साथ जुड़ने वाली है कि जो हम अलग अलग एक्टिविटी रिलेटेड विद दैट टॉपिक एंड मेनली वी आर थिंकिंग ऑन दी NCD मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये हमारा ये पूरा थीम रहेगा ए वीक का, हमारा जो एक्टिविटी हम लोगों ने सोची है। और जिस तरह की हमने एक्टिविटी सोची है ऑलमोस्ट 1 और 2 एक्टिविटी पर डे इन पर्टेनिंग टू दी साथ में लेके बच्चों के लिए, बच्चों के साथ और बच्चे को मिल के हम लोग साथ में एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नेशनल लेवल की एक्टिविटी करना जाए तो हमने 2 मिनट्स का ऑडियो एंड वीडियो कॉम्पिटिशन्स रखा है, जिसके अंदर वी आर कीपिंग अ थीम ऑफ दी माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी ट्रू। इसी तरह से हमने 2 मिनट्स ओपन माइक कंपटीशन फिजिकली GMRS गोत्री में रखा हुआ है। वी हैड केप अ फ्यू टॉक्स इन दी डिफरेंट प्लेसेस के जहाँ पे हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को बच्चों को बताएंगे। एक जगह पे हमने गोरज में वर्कशॉप भी रखा है कि जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली उनको दिखाएंगे कि हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ दी लाइफ स्किल एजुकेशन। तो इस तरह का हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज प्लान किया है। वी हैड ऑलरेडी प्लान 1 यूनिक एक्टिविटी विद फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के साथ में यूनिक हेल्दी रेसिपी फॉर द एडोलेसेंट।
Okay. ऑन सैटरडे 25 को हम लोगों ने उसका भी एक किया है। और लास्टली ऑन लास्ट डे वी हैव ए यूनिक नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन हमने रखा है जी। जिसके अंदर हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे ऑनलाइन क्विज में जुड़ेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनके राइट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे उनके साथ में। Correct, तो इन correct. शॉर्ट इस तरह की हमने एक्टिविटीज सोची हुई है। राइट बच्चों को खुद यानी कि एडोलेसेंट्स को खुद हमें ये समझाना ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ जो है वो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोर्ट स्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स है, लेकिन एट लास्ट एंड ऑफ द डे इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और आजकल का स्ट्रेस तो हम सभी जानते हैं कि रूटीन में हर किसी को इतना स्ट्रेस है, छोटे से लेके बड़े तक हर इंसान जो है एक भागदौड़ में लगा हुआ है, एक कंपटीशन में लगा हुआ है, और उसके तहत अपने आप को, अपनी मेंटल पीस, अपनी फिजिकल जो पीस है, दोनों को वेलबींग को मेंटेन करना ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है अगर आपको सही दिशा दिखाई जाए, और सही दिशा दिखाने का काम जो है हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट लेना ज़रूर चाहिए। अगर आप एडोलेसेंट्स हमें सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इनसे जुड़िए। ये सब नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चों के साथ करंटली आप कहीं ना कहीं आप भी सर इससे बिल्कुल वाकिफ़ का होंगे कि भाई पेरेंट्स जो हैं हताश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है, मीडिया एक्सपोजर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना सब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, बट एंड ऑफ द डे कई बार बच्चे भी हताश होते हैं, उनको देख के पेरेंट्स भी हताश हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें इनके साथ। तो ये मीडियाज डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे, एंड इट इज़ नॉट, आई एम श्योर कि ये 1 वीक प्रोजेक्ट, वी वांट इट टू बी गोइंग ऑन। आई एम श्योर आपका भी ऑब्जेक्टिव यही होगा कि सिर्फ हफ्ता नहीं सेलिब्रेट करना है, हमें ये चीज़ बच्चों के दिनचर्या में लेकर आनी है, उनको इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है ताकि आगे वो बढ़ सकें। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? डेफिनेटली ये हफ्ता तो एक जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ एंड ऑफ द प्रोग्राम। करेक्ट। ये माध्यम से हम पूरे इंटरनेशनल लेवल के एडोलेसेंट से जुड़ते हैं और जिसकी वजह से उनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मालूम पड़े कि उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, ऑल दी एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट और ऑल दी पॉलिटिशियंस। सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे, नॉट ओनली कि उनके तनाव को भी दूर करे, लेकिन साथ साथ में उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से आगे चले, कि जिसकी वजह से ओवर बर्निंग ऑफ डिसीजेस की वजह से अपना खर्चा वगैरह नेशनल पॉलिसीज पे नहीं पड़े। तो दैट इज अल्टीमेटली आवर गोल इज दी हेल्दी नेशन, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी चाइल्डहुड। तो ऑल दिस थिंग्स हम साथ में लेके चलते हैं। पूरे साल की हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, पर दिस इज ए वीक जो है वो हमको इंटरनेशनली सबके साथ में जुड़ने का मौका दे रहे हैं। सर, आपने मेंशन किया कि कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन होने वाले हैं, जैसे आपने कहा क्विज कॉन्टेस्ट। अगर आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि अगर उन्हें इसमें जुड़ना है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और किस नाम से उस पेज के साथ लाइक करना है, या उस पेज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें? हाँ, सो फॉर जो हम लोगों ने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स रखी हुई है उसका जो फ्लायर है और उसकी जो गूगल लिंक है वो हमारी वेबसाइट AACCI-trainingprograms.com के ऊपर हमने रखी हुई है। तो यानी कोई भी उसके ऊपर जाके उसके ऊपर क्लिक करके उसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट फॉर क्विज के लिए तो मोर देन 30 एंट्रीज अभी से आ चुकी है। सो दैट इज अ थिंग। वो हम लोग जिन लोगों को रियली इसके बारे में इंटरेस्ट है, बच्चों को रियली कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है, उनको ओपनली बोलना है, तो ये हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दी आवर वेबसाइट, वहाँ पे पूरा अपकमिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे तीन प्रोग्राम की लिंक और उसके फ्लायर है। यू टू जस्ट क्लिक ऑन दैट थिंग एंड यू कैन गेट दैट। और अगर आप स्कूल एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं या आप खुद स्कूल प्रिंसिपल्स हैं तो डेफिनेटली जो एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया है या फिर जो वाहा है हमारा वडोदरा एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी, उनसे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप ये वर्कशॉप्स अपने स्कूल में कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर समीर शाह और डॉक्टर बकुलेश चौहान यहाँ पर हाजिर हैं। डेफिनेटली उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे। नहीं है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते के सेलिब्रेशन को हमें लॉन्ग टर्म
इफ़ेक्ट्स हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले, वैसे ही सोचकर हमें चलना है और इसका बेनिफिट उठाया जा सके, वो हेतु के साथ ही आज हम आपसे जुड़े हैं। सर, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारा विकास है, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, स्कूल में बोलता हूँ कि बालक, पालक और संचालक, ये 3 खंभे हैं समाज के। करेक्ट। एक खंभा अगर नीचे बैठ जाएगा तो बाकी के दोनों भी नहीं टिक पाएंगे। तो हर एक की 1/3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, बालक, पालक, संचालक। संचालक में हम सब लोग आ गए। करेक्ट। पालक मीन्स पेरेंट्स Parents. एंड बालक मीन्स एडोलेसेंट हिमसेल्फ। सो हम तीनों को इंक्लूसिव होके, हम तीनों को साथ में चल के अगर ये करेंगे तो ही ये सबका साथ सबका विकास जैसा काम हो पाएगा। तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और अगर एक भी कंपोनेंट हिल गया तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। सर, आप बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा सबके लिए जनरली, कि स्मॉल एक्शन फॉर अ बाय अ मेनी पीपल गिव अ ग्रेट चेंज। लाइक छोटा छोटा काम आप करते जाएंगे, सब लोग मिलके काम करते जाएंगे, तो इट गिव अ गुड ग्रेट चेंजेस टू दी कम्युनिटी। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं आप सबको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे साथ भी जुड़े और अपने लेवल पे जो एक्टिविटी बच्चों के विकास के लिए कर सकते हैं वो करें। साथ साथ में मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा थीम है कि हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चीज़ को आप अपने जीवन में प्रयोग करें, अपने खुद के लिए लड़े, अपने फ्रेंड्स के लिए लड़े, वही चीज़ के लिए अल्टीमेटली गिव अ गुड इम्पैक्ट टू द गिव इन नेशन वाइज इम्पैक्ट ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच सर। समीर जी, आपका भी और बकुले सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय VNM TV को देने के लिए। आप सभी ऑडियंस का वेरी बिग थैंक यू। प्लीज़ इस मैसेज को जितना हो सके उतना स्प्रेड करिए, ये वीडियो को शेयर करें। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें। VNM TV अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी है, आप हमें देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं Jio TV पर और डेली हंट पर, तो आपको पता ही है। लेकिन ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।